हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार। आज आप सबको हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन है नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। और इस क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी है इजी लेवल का है। एक्यूरेसी अब तक 40% लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और अब तक 291 के लोगों ने के मीन्स 1000 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सबमिट का बटन क्लिक किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और इसका एवरेज टाइम है 30 मिनट। चलिए उससे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में दिया गया है, आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसका नाम एस है और वो लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर को कंटेन कर रहा है, ठीक ना। आपको क्या करना है, रिटर्न द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर करना है। आपको बेसिकली रिटर्न करना है मीन्स प्रिंट करना है नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जो कि एस कंटेनर में एग्जिस्ट कर रहा है। इफ देयर इज नो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर देन आपको डॉलर का सिंबल रिटर्न करना है और व्हेन यू रिटर्न डॉलर ड्राइवर कोड विल गिव यू -1 आउटपुट आल्सो। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। एग्जांपल सपोज मान लीजिए आपको गिग्स फॉर गिग्स दिया हुआ है, तो इसमें नॉन रिपीटिंग फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, तो एफ है, ठीक ना। तो एक्सप्लेन किया गया है आपको इन द गिवन स्ट्रिंग एफ इज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग विच डज नॉट रिपीट। फिर आपका सेकंड एग्जांपल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फर्स्ट जैसा ही है जिसमें सारा कुछ रिपीट कर रहा है। देन आप थर्ड एग्जांपल पे देखो, तो थर्ड एग्जांपल में सारा जो वर्ड है, सारा कैरेक्टर है वो रिपीट कर रहा है। तो इसमें हमारा जो तो आउटपुट आना चाहिए -1 आना चाहिए। एंड देन उसका इसका कंस्टेंट इतना है और एक कौन कौन सा कंपनी में पूछा गया है, तो आप इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में एंड मेनी मोर कंपनी में पूछा गया है जो कि आप देख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने जुपिटर नोटबुक पे, देन हम उस आंसर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा दोनों जगह आउटपुट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा है एक इनपुट है जिसमें लिखा गया है गिग्स फॉर गिग्स और मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया। मैं डिक्शनरी इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वैल्यू जो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू करता है। की मीन्स सपोज मान लो कि तो मेरा की है ए और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो मतलब ए इस फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो इससे मुझे फिल्टर करने में इजी होगा कि मैं ये तो पहचान पाऊंगा कि डेटा वो है कौन सा कैरेक्टर रिपीट कर रहा है और कौन सा कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे इसमें। फॉर कैर इन एस, for carry in x s if dick in if char in dick means डिक्शनरी। देन आप मुझे सिंपल सा क्या कर दो, आप मुझे प्रिंट कर दो। देन आप मुझे प्रिंट करो डिक कैर, आप मुझे सिंपल सा प्रिंट कर दो डिक कैर इक्वल टू 1। अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है तो एल्स लगा के हम क्या करेंगे, एल्स डिक कैर इक्वल टू 1। अब जब मेरा ए जब प्रिंट हो गया तो हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो हम चेक करेंगे प्रिंट डिक। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो तो आउटपुट है वो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है अभी तक, जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड आउटपुट है, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिक्शनरी है किस फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करता है, तो की एंड पेयर के फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो गिग्स फॉर गिग्स जो वर्ड है उसमें
जी 2 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है, के 2 बार आ रहा है, लाइक दैट एफ आपका 1 बार आ रहा है और फिर हमारा आउटपुट एफ ही होना चाहिए रिकॉर्ड आउटपुट। देन हम क्या करेंगे, फॉर आई एंड जे इन डिक डॉट आइटम्स करेंगे। आइटम्स क्या करता है कि आइटम आपको डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाने में हमारा हेल्प करता है। इफ जे इज लेस देन 2 देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम प्रिंट करेंगे क्या, -1 हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर। एंड हम इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो हमारा जो तो आउटपुट आ रहा है FOR आ रहा है। तो ए क्या कर रहा है कि जो भी 2 से कम है वो सारा को प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन हमें फिर सिर्फ फर्स्ट करेक्टर ही चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे कि जैसे ही तुम पहला करेक्टर प्रिंट कर दिए उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और देन उसके बाद हम रन करेंगे तो अब हमारा जो तक करेक्ट आउटपुट है वो आ गया है। अब हम सिंपल सा इस कोड को कॉपी करते हैं और क्या करते हैं, अपना गिग्स फॉर गिग्स का जो ए है इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका इंडेंटेशन सही कर लेता हूँ एक बार। एंड देन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंट की जगह हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न आई, और यहाँ पर भी हमें रिटर्न आई करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम सीधे इसे कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड आउटपुट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो हमारा रिकॉर्ड आउटपुट सही आ रहा है। देन हम इस कोड को सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद हमारा जो तो रिकॉर्ड आउटपुट है वो आ गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें एंड मेरे ही चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।